देखिए वो तो अभी वेरिफिकेशन आएगी इसकी, लेकिन जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान का जो हुआ, जो पहलगांव में हुआ, उसके बाद सीज फायर हुआ, हमारे इतने आदमी मरे, हमारी फौज को नुकसान हुआ, तो अब हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन, स्पेशल सेशन बुलाएं और वह सारी बात डिस्कस करें। पहलगांव से लेकर अब तक क्या क्या बात हुई, तो देश की जनता ये जानना चाहती है ये है क्या मामला, क्या है, अमेरिका से क्या बात हुई है, क्या क्या अमेरिका की इन्विटेशन क्या हुई है, ये कुछ मुद्दे हैं जिनकी डिस्कशन की जरूरत है और स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट, और उसमें सब, क्योंकि उसमें सारी बात आ जाएंगी आपकी कुछ। स्पेशल सेशन की मांग तो की है आप लोगों ने, आपको लग रहा है कि पार्टी बुलाएगी? क्योंकि पहली वाली जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें भी काफी कम जानकारी दी गई थी इस बात को, तो इसी बात से स्पेशल सेशन बुला रहे हैं ना, ताकि अब जो सीज फायर हुआ है और जो पहलगांव में हुआ, इसके बीच में क्या क्या हुए, पहलगांव में क्या 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 कारण थे वहाँ हुआ, सारी बात जो है पार्लियामेंट्री सेशन में डिस्कस होगी। सर, अगर कांग्रेस की बात करें तो 8 महीने चुनाव हो चुके, क्या हार के कारणों का पता लग पाया है? उस पर कोई मंथन हुआ है? आगे किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है? हार के क्या कारण, बराबर की वोट है, जितनी वोट उनकी है उतनी कांग्रेस की वोट है, प्रजातंत्र है ये, हार जीत तो चलती रहती है, कोई बात नहीं है इसमें। सर, वर्तमान हरियाणा सरकार के प्रदर्शन को किस प्रकार से आंकते हैं आप? है? वर्तमान हरियाणा सरकार के प्रदर्शन को किस प्रकार से आंकते हैं आप? देखिए, जो मौजूदा सरकार है वर्तमान, आप ये पूछेंगे 10 नंबर में से कितने नंबर दोगे, 0 से कम तो दे नहीं सकते। क्योंकि कोई भी कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं है। आप ये देखें, अब इन्होंने 1 अप्रैल से जो है खरीद शुरू हुई और ये कहा जाता है 24 घंटे में हम पेमेंट करते हैं किसान को, फिर बकाया है, और लिफ्टिंग नहीं हुई, जिसके कारण 2-3 बार बारिश हुई, मंडी में जो है गेहूं खराब हो गया, खेतों में खराब हो गया, और कहीं बिजली के तार नीचे पड़े, उनकी ठीक ठाक नहीं हुआ, उससे आग लगने में किसानों को नुकसान हुआ। उनकी भरपाई करने के लिए कोई उचित कदम इन्होंने नहीं उठाए हैं। और आप देख रहे हैं कि भाखड़ा में बार बार ये कहा जा रहा है पंजाब से, भाई हमारा इससे फालतू पानी लगे, वो बाकी पानी कोई नहीं लेकर आया। ये जो है, मैंने तो कहा था, इसी वास्ते मुख्यमंत्री मेरे को मिले थे और वहाँ भी हमने ये कहा था सर्वदलीय बैठक में कि भाई तुरंत जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाए और दबाव पूरा बनाया जाए, और वहाँ पर जो पंजाब की पुलिस है उसको हटाकर सेंट्रल फोर्स दी जाए। कोर्ट में तो जाके मामला उलझ जाता है, और 21 मई के बाद तो कोई इशू ही नहीं रहेगा, क्योंकि 21 मई तक ही जो है भराई का सीजन होता है, मतलब निकासी का सीजन होता है। 21 मई के बाद तो भराई शुरू हो जाएगी, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, वो इशू ही नहीं रहेगा। अगर यही नहीं अपना किया तो हर साल ये करते रहेंगे। 21 मई के कोर्ट तो 21 मई, अब आज तारीख लग रही है, 1 हफ्ता लग जाएगा, फिर वही ले जाएगी। तो हमारा हक है ये, जब इसमें भाखड़ा में, क्योंकि हमारे समय में भी होता है, ये लेवल जो है 1556 फुट है शायद इस टाइम भाखड़ा का, और एक दफा ऐसा भी था हमारे समय में 1506 या 1503 हो गया था, फिर भी हमारा पूरा हिस्सा मिलता रहा। अब भी काफी गुंजाइश है मिलने की, लेकिन ये सरासर वो है, तुरंत बुला के इंतजाम करना चाहिए था। केंद्र के हमने कहा था भाई हम साथ हैं, मुख्यमंत्री को हमने कहा था हम सारे साथ हैं आपके, चलो केंद्र से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो, और ये सांसद 4 सांसद उसके केंद्रीय मंत्री को मिल गए हमारे कांग्रेस पार्टी के। पूरा दबाव हमारी तरफ तो है, लेकिन जब तक पूरा सरकार सारी दल मिलकर नहीं पूरा दबाव देंगे, हमारे को नुकसान देंगे। सर, आपके कार्यकाल की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो मौजूदा सरकार चला रही है और उनको आगे बढ़ाया गया है आपके कार्यकाल की योजनाओं को, या फिर रोका गया है? बड़ा काम कराया गया है हमारे स्कूल में, 4-5 ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। हमारे समय में पहली दफा जो है शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, इसके बच्चों को स्कॉलरशिप थी, वो डिलेड हो गई एजुकेशन में। और हमारे समय में आप देखो, रेलवे लाइन, मेट्रो, इन्होंने 1 इंच मेट्रो नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई इन्होंने, और 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। हमारे समय में तो 4 थर्मल प्लांट, 1 न्यूक्लियर प्लांट ये लग रहा है यहाँ पर आपका गोरखपुर में। इस प्रकार से बिजली सरप्लस थी, आज बिजली की भी समस्या हो रही है।
क्षेत्र थे वो 4 प्लांट आ गए, एक खेजड़ में हो गया, एक यमुनानगर में हुआ, 2 झज्जर में लगे, 4 तो थर्मल प्लांट लगे और 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा। सर आज बेरोजगारी दर जो है वो लगातार हरियाणा के अंदर बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? गाँव से कम तो बेरोजगारी दर कम थे। हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। अब अपने स्थान से उतर गया, आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में और कानून व्यवस्था में। जितने आप देखो, इनका आंकड़े देखो एनसीआरबी के, कहां से कहां अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सर आपकी सरकार में युवाओं को नौकरी और शिक्षा के बेटा साहब, आपने कहा कि हमारे 4 सांसद जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को मिल के आए, तो सांसद तो हरियाणा के 5 हैं, 5वें क्यों नहीं जा रहे? वो तो इनसे पूछेंगे, 4 कहते हैं टाइम लिया चले गए। नहीं, क्या 5वें सांसद जरूरी नहीं समझते या क्या वजह है? नहीं, शायद वो कहीं मार गए, उनका कारण मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को मालूम है 4 सांसद मिले है। तो 5 सांसद कांग्रेस के हरियाणा से, हाँ, फिर 10 है MP, सबको मिलना चाहिए था, कांग्रेस की सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस कैसे क्या सवाल, मैं कह रहा हूँ सारे दलों को मिलना चाहिए। जब कोई आगे ही नहीं कदम उठा रहा था, बस इनका धन्यवाद ही, उन्होंने कम से कम अपना इनिशिएटिव तो लिया। हमने तुमसे भी कहा, तुम्हारे को इस बात का भी इतराज हो रहा है। बीजेपी वालों को, ये तो सबका साझा हिस्सा है, सारे सब। सर बीजेपी विपक्ष के नेता न बनाने को लेकर और कांग्रेस संगठन को लेकर के बार बार क्या ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, सब ठीक हो जाए, समय पर संगठन नया बन रहा है। आपको पता है सब सारे देश में बना रहे हैं। अब जो है संगठन जो है जिले से जिले का मजबूत बनाएंगे, प्रदेश का मजबूत बनाएंगे, प्रोसेस चला हुआ है। वीरेंद्र सिंह कह रहे सर संगठन जरूरी है, विपक्ष नेता जरूरी नहीं है। मैं तो खुद मानता हूँ इस बात को, संगठन क्योंकि तो संगठन का आदमी हूँ। देश से ज्यादा संगठन का तजर्बा कैसे है। संगठन पूरे तरह न होने में पार्टी अनुसार कोई भी चीज हो, उसका संगठन जरूरी है। इसी वास्ते हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई मजबूत संगठन बने। सर कांग्रेस की हरियाणा में पकड़ मजबूत कैसे हुई है और इसको मजबूत कमजोर क्यों पड़ गई है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? कमजोर किसने कहा है आपको?